ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। भृकुटी सिंहासन पर चमकती हुई ज्योति, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, ईश्वरीय शक्तियों के अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी, अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करती हूँ। परम सतगुरु, परम शिक्षक, हम बच्चों को मुरली सुनाने, मीठी मीठी मुरली सुनाने आ जाइए। ऐसी मीठी मुरली की धुन जो हमारे कानों में बजती रहे, इसके अलावा दुनिया की और कोई बात कानों में ना जाने पाए। इन्हीं ज्ञान रत्नों में हम मगन रहे, मनन करते रहे और संपूर्णता की ओर तीव्र गति से बढ़े। बाप दादा को देखते हैं अपने सम्मुख। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं और सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। ये मुरली हम पढ़ रहे हैं, संपूर्ण स्टेज की निशानियां, 2 अप्रैल 1970 की मुरली, जिसमें बाबा स्टेज की निशानियां बता रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान के विषय में बाबा ने बताया कि दुनिया वाले जब थॉट रीड कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। उसका मुख्य पुरुषार्थ क्या था? क्या था मुख्य पुरुषार्थ? जो बाबा ने बातें बताई संपूर्णता की, उसके लिए क्या करना है मुख्य पुरुषार्थ? बाबा ने बताया था आवाज से परे जाना और आवाज में आना। राइट। सभी चीजों का सार यही है। रोज बाबा मुरली में कहते हैं ना, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। जैसे इसी बाबा आते हैं ना दीदी, हम्म जैसे बाबा हम्म आते हैं, मतलब अपना काम करते हैं, डायरेक्शंस हम्म देते हैं, मुरली सुनाते हैं, मिलते हैं हम्म बच्चों से, बस उसके बाद फिर आवाज से परे जाते हैं। ऐसी स्टेज होनी चाहिए। राइट। किसी भी बातों में हम लिप्त ना हो, सभी कार्यों करते हुए लक्ष्य क्या रहे? घर। तो मुरली में तो बहुत बातें थी। बाबा ने हमारी स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए बहुत बातें बताई। अंतिम पढ़ाई की स्टेज भी क्या है? किसी की भी सूरत से उसकी स्थिति और संकल्प स्पष्ट समझ सको। बाबा कहते हैं ना लास्ट में, ये सब फोन, वायरलेस सेट, ये सब काम नहीं करेंगे। वायरलेस आपका आत्मा से दूसरी आत्मा तक संकल्प पहुंचाने का काम होगा। वो कब होगा? अव्यक्त स्थिति जब बनेगी। कब बनेगी? जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे आवाज में आना जाना। आना जाना मतलब जरूरत पड़ने पर आओ, कर्म किया, फिर उड़ जाओ। तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए पूरा दिन। हमने मुरली कहाँ छोड़ी थी? जिनके एक हाथ बाबा में एक बुक। चीज और भी चाहते थे कल की, हम्म जैसे जैसे बाबा की याद गहरी थी ना, मतलब सेवा तो हम्म करते थे, तो याद भी गहरी होनी चाहिए। बाबा ने बोला कि अ, हम्म याद की गहराई होनी चाहिए, जैसे लहरों में नहीं, सागर के हाँ तले में हाँ जाके। हाँ हाँ। ये बात बहुत अच्छी थी। राइट। पीछे लिख रही है गीतांजलि बहन, गाइड नहीं बनना, गार्ड बनना। आवाज, अभी आवाज में आना, अभी आवाज से परे जाना। तो गहराई में उतरना है। गहराई में उतरेंगे तो ही रतन मिलेंगे। यहाँ तक पढ़ा था दीदी, चार वो बताए थे ना, पुरुषार्थी की स्टेज बताई थी। हम्म।
वहां तक। तीव्र पुरुषार्थी, पुरुषार्थी, गुप्त पुरुषार्थी, ढीले पुरुषार्थी, यहाँ से पढ़ के ये पैराग्राफ हमने पूरा किया था। अब आप लोगों को सर्व बातों में थोड़े समय में पूरा फॉलो करना है, कर रहे हो और करते ही रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आज थर्सडे भी है, तो ये मुरली जो है इसी को पूरा करेंगे बस। आप लोगों का जो पहले पहले संगठन बनाया था वह क्या कर रहे हैं? किस लिए संगठन बनाया था? यज्ञ की संभाल के साथ संगठन में रहने वाले स्वयं की भी संभाल कर रहे हैं। जो स्वयं की संभाल करते हैं वह यज्ञ की भी संभाल करते हैं। देखो, हम एक एक आत्मा यज्ञ है। अगर हम जागती ज्योत बनते हैं, दुनिया जागती है। जागती माने अज्ञान अंधकार से। अमृत वेले में जागती ज्योति बनकर बैठोगे तो सर्व आत्माओं की ज्योति जगाने के निमित्त बनेंगे। ठीक है। और दिन भर में भी जितनी बार हमारी आत्म जागृति रहती है, यानी इमर्ज रूप में स्मृति, उतना हम औरों तक वाइब्रेशंस पहुंचाते हैं। हमें नहीं पता पड़ता किसी के विघ्न दूर हो रहे हैं, किसी को हमारे द्वारा शांति मिल रही है, किसी को मदद मिल जा रही है। बाबा कहते हैं बस तुम मेरी याद में रहो, सारे काम मैं कर लूंगा तुम्हारे द्वारा। हमारे फरिश्ते रूप को बाबा कहीं पे भी ले जाकर मदद करवा देगा, हमें नहीं पता पड़ता है। लेकिन इतना निश्चय जरूर जरूर रखना है कि बाबा को याद करेंगे तो बाबा हमारे द्वारा कार्य करा लेंगे। लक्ष्य रखकर बैठना है। तो बाबा ने कहा यज्ञ की संभाल के साथ संगठन में रहने वाले स्वयं की से संभाल कर रहे हो। जो अपनी संभाल करते हैं वे यज्ञ की भी संभाल करते हैं। जो स्वयं की संभाल नहीं कर सकते वह यज्ञ की भी संभाल नहीं कर सकते। सुना? इस संगठन को क्या क्या करना है यह उन्हों को भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए फिर जब सहज हो सके तब साथियों को बुलाना। बाबा कुछ त्रुटियां बता रहे हैं। इस संगठन को क्या क्या करना है यह उन्हों को भी स्पष्ट नहीं है। क्या करें हम, समझ में नहीं आ रहा होगा। इसलिए फिर जब सहज हो सके तब साथियों को बुलाना। जब आप बुलाएंगे तब बाप दादा आएंगे। अभी अभी ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी खुद ही स्पष्ट नहीं है हमको करना क्या है। इसलिए बाबा ज्यादा लंबी मुरली चलाएगा क्या फायदा होगा, वो लोग ही नहीं है यहाँ पर। तो बाबा उनको देख रहे हैं, कुछ साथी हैं बाबा, मतलब बाबा के बच्चे, वो है नहीं। बाप दादा को आने में देरी नहीं लगती है। अपनी ग्रुप की फिर कब देख रेख की, अपनी ग्रुप की फिर कब देख रेख की। पांडव ग्रुप, शक्ति ग्रुप, यह है सर्विस ग्रुप। लेकिन जो पांडवों का ग्रुप और यज्ञ माताओं का ग्रुप था उसका क्या हाल चाल है? यज्ञ माताओं का ग्रुप, बाबा उनको मिसिंग देख रहे हैं। पांडवों का ग्रुप और यज्ञ माताओं का ग्रुप, तो जिनको बाबा देखना चाह रहे हैं वो नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं जब उनको बुलाओगे तब बाप दादा फिर आएंगे। अभी इतना ही काफी लग रहा है। मुख्य केंद्र के समीप आने से देख रेख कर सकेंगे। इन ग्रुप को अपना कर्तव्य ही है, सिर्फ 8 दिन का नहीं। सम्मेलन की रिजल्ट, किसी ने पूछा, बच्चे ने, सम्मेलन की क्या रिजल्ट रही? जो भट्टी की रिजल्ट बताई वही सम्मेलन की रिजल्ट है।
चारों ही बल समान हो, बाबा ने कहा था ना, चारों बल समान नहीं है, समान होने चाहिए। उसमें 25% की कमी सुनाई। वही सम्मेलन की रिजल्ट है। समझा? पास विद ऑनर होते तो ना मालूम क्या होता। सब पास आ जाते, समीप आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? आ रहा है समझ? क्या लिख रही है? स्वयं की संभाल, मतलब स्वयं की संभाल मतलब क्या होता है? अपना ध्यान रखना। पुरुषार्थ में अमृत वेला हो रहा है, मुरली हम पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम आलस अलवेलेपन में चल रहे हैं और समय व्यतीत हो रहा है, हम अपना ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। अपना ध्यान मतलब रखना, अपने पुरुषार्थ में आगे से आगे बढ़ते जाना, यह है अपना ध्यान रखना। बोलो क्या कहा बाबा ने? समझ आया किसी को? हम्म। बोलिए। अभी तक क्या कहा? ये जैसे बाबा ने बोला कि जैसे चार बल बताए थे ना, याद का, स्नेह का, सहयोग का और हम्म। सहन का बल। इसकी हम्म। रिजल्ट 75 और 25 थी। तो बाबा ने हम्म। कहा कि इसमें अगर वो होते, पास विद ऑनर होते, बाबा ने कहा था ना, ये चारों बल समान नहीं है, सब में सम्मान इसमें नहीं है। समानता लाओ। तो 75% समान है, मतलब इसकी परसेंटेज बताइए, 75%। लो, बच्चों की भी 75 है, और जो चारों बल समान नहीं है तो उसमें अब 75 है। 75 का मतलब क्या है? बाबा ये कह रहे हैं कि अगर पास विद ओनर होते, अगर 100% होता तो फिर मालूम क्या होता, मतलब क्या अच्छा होता? होता, फिर समीप आ जाते हैं। समीप आ जाते। हम्म। ये पीछे है ना, 72 नंबर पेज पर है बुक में। चारों ही बल हैं, लेकिन चारों की भी समानता हो, उसकी परसेंटेज की कमी है। तो जो समानता की परसेंटेज है 75% है। वही सम्मेलन की रिजल्ट भी है, जो भट्टी की रिजल्ट पूछी। पास विद ऑनर होते, पास विद ऑनर का अर्थ क्या बताया था बाबा ने? पास विद ऑनर अर्थात पास विद ऑनर किसे कहेंगे? आगे मुरली है जिसमें बाबा ने पास विद ऑनर की डेफिनेशन बताई है, मतलब संकल्प में भी हार ना हो। अब यहाँ पे मुरली के हिसाब से 90% रिजल्ट चाहिए, तब कहेंगे पास विद ऑनर। तो बाबा कह रहे हैं, सब पास आ जाते, अभी सिर्फ आवाज किया है, ललकार नहीं की है। जो सेवा करते हैं उसमें आवाज तो किया है, ललकार नहीं की है। इसकी भी युक्ति बताई कि चारों बल की समानता होनी चाहिए। जो भी आपने बताया, चारों बल उनमें समानता चाहिए। कब किस किस बल की विशेषता, कब किस बल की विशेषता। लेकिन चारों बल समान रख सर्विस करने से ललकार होगी। ललकार ना होने का भी कारण है। सम्मेलन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन टोटल आवाज निकलता है, अब ललकार नहीं निकलती है। आवाजी सम्मेलन की बात नहीं कर रहे, जो भट्टी हो रही है या जो सब मिल रहे हैं उसके में नहीं, जो सेवाओं पे जाते हैं, वहां जो भाषण करते हैं या आपको जो भी टॉपिक मिलता है, उसमें ललकार वाली बात नहीं है। आवाज तो फैला है, ललकार नहीं की है। ललकार क्या होती है? एक चैलेंजिंग वॉइस, बहुत प्रेशर से अपनी बात रखना, हम जो कह रहे हैं वही सत्य है। फिर कोई उनमें से उठ के आ सकते हैं या सोच में पड़ सकते हैं, इतने उससे कैसे कह रहे हैं, वैसी आवाज
नहीं है। ललकार तब होगी जब कोई भी बात को अंगीकार नहीं करेंगे। अभी क्या होता है, कई बातों को अंगीकार कर लेते हैं, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म। जब कोई भी संकल्प में भी अंगीकार व स्वीकार ना हो, तब ललकार हो। अभी मिक्स है, इसलिए रिजल्ट भी कम है। क्या मतलब हुआ इसका? कौन स्पष्ट करेगा? ललकार तब होगी जब कोई भी बात को अंगीकार नहीं करेंगे। अंगीकार माना फीलिंग, अंदर टच ले लेना, महसूस कर लेना। कोई बात का मतलब कोई भी ऐसी बात जो आपको अच्छी नहीं लगी, उसको आपने अंदर ले लिया, फील कर लिया। अच्छी बात के लिए नहीं कह रहे हैं बाबा, कोई ऐसी बात जो आपको पसंद नहीं है। अभी क्या करते हैं बच्चे, कई बातों को अंगीकार कर लेते हैं। कोई चाहे स्थूल वाली है, चाहे वो सूक्ष्म वाली है। सूक्ष्म माना संकल्पों के जो वाइब्रेशंस कैच कर लेते हैं। स्थूल में किसी ने बोल दिया, किसी ने ऐसा कर्म कर दिया, उसको दिल पर ले लिया। तो ऐसा होने से बाबा कह रहे हैं ललकार नहीं कर पाते। इसका क्या संबंध है ललकार से? बताओ। ये जैसे इसका क्या आपस में भेदभाव आ हम्म। जाता है ना फिर। तो वो तो इधर ही रहा ना, भाई बहनों तक रहा, लेकिन जब आप पब्लिक में जा रहे हो तो क्या फर्क पड़ जाता है? फिर वो वाइब्रेशन तो होते हैं। हम्म। ये जो नेगेटिविटी आ जाती है या हम अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, उससे आत्मा की ऊर्जा तो कम हो जाती है ना। फिर वाइब्रेशन खराब हो अपवित्रता जाता तो, है। वाइब्रेशन खराब हो गया ना, हिल गया आपका वाइब्रेशन। अगर उसका फोटो निकाला जाए तो आपका हिला हुआ आएगा। अंदर में वाइब्रेशंस, आपका ऑरा हिल गया, यानी आपकी पावर कम हो गई। पावर कम हो गई तो आवाज में ताकत नहीं रही। तो जो ललकार होती है, यानी जो आवाज के साथ में जो करंट होना चाहिए, वो करंट लोगों तक नहीं पहुंचता, ढिलाई आ जाती है। तो उसकी बाबा बात कर रहे हैं, जब आपके दैनिक जीवन में जब सहजता नहीं है, कोई बात की फीलिंग में हो, और फिर जा रहे हो आप सेवा करने के लिए, तो आप उतना रिजल्ट नहीं दे पाओगे। घर में भी कहते हैं ना, बच्चों को एग्जाम वगैरह होता है, खुश रहो, कोई बात नहीं लेना, फील नहीं करना, इधर उधर नहीं देखना। क्यों रोकते हैं? ताकि बच्चों में कोई बात इधर उधर की ना आ जाए। उसी बात को सॉल्व करने में मन ही मन चल रहा है, और इधर आप सेवा के लिए निकल पड़े, तो वो सब मिक्स हो जाएगा ना उसमें। पापा कह रहे हैं अभी मिक्स है, इसलिए रिजल्ट भी मिक्स है। जो कल्प पहले फिक्स हुए रिजल्ट्स हैं, वह अब नहीं है। जो कल्प पहले फिक्स हुए रिजल्ट है, यानी जो पहले हुआ था, कल्प पहले हुआ था, बाबा ने देखा वो वाला रिजल्ट, उस वो नहीं है अभी। इसका मतलब वो समय भी नहीं होगा, क्योंकि ड्रामा तो फिक्स है। उस फिक्स को भी जानते हो, अब मिक्स है। समझा? अपनेपन को भी अंगीकार न करो। मैं यह हूं, मैं सर्विसेबल हूं, मैं महारथी हूँ, ये मैं ये करती हूँ, ये किया। इन सब का मैंपन निकल कर बाबा बाबा शब्द याद आएगा, तब ललकार होगी। ओम शांति। ओम शांति। जैसे अभी आपने कहा, हाँ, कि क्या कहते हैं, कोई गलत कर रहा है और हमें पता है कि ड्रामानुसार वो कर रहा है, ये हम सबको नॉलेज है। लेकिन हम मास्टर रचता भी तो हैं, तो क्या उसको कब बताया ना जाए युक्ति से कि तुम गलत कर रहे हो, फिर भी वो ना माने तो संकल्प तो चली जाते हैं ना। तो हाँ, इसका क्या सिचुएशंस है, अलग अलग हो ड्रामा पे सकती तो हैं। नहीं छोड़ सकते हो, फिर तो कोई पुरुषार्थ ही नहीं करेगा।
हम बाबा की बात नहीं काट रहे, हम अपनी समझ के लिए पूछ रहे हैं फिर हम्म। यदि कोई एक सामने गलत कर रहा है और पता है 100% गलत है, और उसके बताने के बाद भी वो नहीं मान रहा है, तो हमें कहकर हम हट तो जाएंगे, लेकिन मन में संकल्प तो चल ही जाता है ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर वो क्या गलत है कि उसको बताया ही ना जाए? नहीं, यहाँ जो सिचुएशन है ना वो अलग है। नहीं वो ठीक यहाँ है, पे फिर भी ग्रुप हमने की बात, पूछा। यहाँ ग्रुप की बाब बात हो रही ग्रुप में है। तो जो ठीक सेवा है। पर जाते हैं ना, तो हाँ, कोई सेवा में कोई ऐसे बीच में कुछ नहीं ऐसे हमने कर चलो दिया, पूछा, उनसे इस टाइम हमारा आपसे डायरेक्ट पूछते हैं, कांटेक्ट नहीं है। नहीं नहीं, वो कर सक क्यों नहीं करना चाहिए? है ना? नहीं तो बहुत फिर अच्छी बातों हम में तो फिर बताना बुद्धू चाहिए। कहलाए जाए, है ना? नहीं नहीं, बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए। हम्म, और है ना? अगर बता के हट जाओ। बताने के बाद भी अगर वो ना करे तो आप हट तो जाओ। हट जाओ, फिर तो बाबा पे छोड़कर हट जाओ। हाँ लेकिन हाँ। बताना तो पड़ेगा ना कि ड्रामा पे छोड़ दिया जाएगा। नहीं, बताना ओम पड़ेगा। शांति। उसमें भी कब बताना पड़ेगा? जब आप निमित्तपन पर हो। निमित्त बन पर ही तो बताओगे। यदि वो फिर भी हट कर रहा हाँ है तो वहां से हट जाओ, वो सिद्ध कर हाँ। रहा है मैं सच हूँ। तो बाबा ने कहा हम्म। ना, सच तो एक समय सिद्ध हो जाता है, आप हट जाओ वहां से, है हाँ, ना? जहाँ बराबरी होती है, जैसे सारे स्टूडेंट स्टूडेंट हैं, तो वो हाँ स्टूडेंट को बाबा मना करते हैं आपस में नहीं बताना किसी को हाँ कुछ। हाँ, वो तो सही है, ठीक है। या आप निमित्तपन पर हो तब आप कहने के हक हकदार हो। रखते हो। और ये हाँ अच्छी ठीक है, कोई टीचर भी गलत कर रहा है और सबके बीच में, तो उसके टाइम भी राय तो रख सकते हो, लेकिन राय से जब ना माने तो वहां से हट जाओ। हाँ, ओम शांति। रख सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक हमें इग्नोर करना चाहिए अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में है। नहीं, इग्नोर करना चाहिए। यदि बिल्कुल ही 100% गलत है तो कहना भी चाहिए। अब वो सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, हम्म। क्योंकि इसमें बहुत थोड़ी समझदारी चाहिए। आप बहुत मत समझदारी सुनो, चाहिए। उसमें ना मत सूक्ष्म। सुनो। अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में, तो हम कहेंगे मत सुनो। बाबा मतलब ये आप कहता है ना, बीच में नहीं पढ़ो। टीचर बाप समान है, बाबा उल्टे को सुलटा कर देगा। हाँ, हाँ, ये भी तो बाबा इसलिए कहता है। उसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्या किस उससे है, फिर आपको नहीं, वो किस ग्रुप में कह रही है तो बात अलग है ना। हाँ, यदि हमें दिख रहा है कि वो कोई काम कर रही है, वो नादान है, उसे पता नहीं है तो उस टाइम तो उसे राय दी जा सकती है ना, छोटा बच्चा है समझो। ओम तब भी शांति। आप बचेंगे। क्योंकि टीचर है। जी, बस बचेंगे, आप अपने को अलग रखेंगे। हम्म। क्योंकि ऐसे में क्या समझा जाता है कि वो तो अपने को समझ रहा है ना, बड़ा करके ही समझ रहा है, और आपने राय दे दी तो वो कुछ भी कह सकता है आपको। हाँ वो तो है। है ना? क्योंकि आप तो उसके लिए चाहे बड़े हो चाहे कुछ हो, स्टूडेंट ही हो। नहीं वो तो है ही, वो तो सब कुछ इसीलिए समझ अपने है। को इग्नोर करके और देखते हुए भी ना देखना, ऐसी स्थिति में आप रख वो सकते हो, क्योंकि सिचुएशन बाबा सिचुएशन जिम्मेदार है। हाँ, बस। सिचुएशन बाबा तो छुड़ा ही लेता है उस सिचुएशन से। हाँ। लेकिन किसी के साथ हुआ तो 1 मिनट के लिए क्वेश्चन आया। ओम शांति। ठीक है। तो बाबा कहते हैं अभी मिक्स है, इसलिए रिजल्ट भी मिक्स है। जो कल पे पहले फिक्स हुए रिजल्ट्स हैं वे अब नहीं है। उस फिक्स को भी जानते हो, अब मिक्स है। समझा? तो बाबा ने गोल गोल घुमा दिया। जो बाबा विजुअलाइज कर रहे हैं, उस वाले वो वाली रिजल्ट अभी बच्चों की नहीं दिख रही है, लेकिन होनी है, फिक्स है। तो बाबा कहते हैं तो क्या अपने को करना है? अपने आप को अंगीकार नहीं करो, अपने को भी अंगीकार नहीं करो कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। ये सब बाबा ने कहा, मैं पर निकलकर बाबा बाबा याद आएगा, तब ललकार होगी। है ना? जैसे हम सम्मेलन है, कोई वहां पे भाषण कर रहे हैं, ग्रुप में हम कुछ कह रहे हैं, तो उसमें ये बाबा कहता है, बाबा ऐसे करता है, बाबा ने ये बताया, ऐसे ऐसे करके कहेंगे, तो ये बाबा शब्द जो हो गया ना, ये इसका टचिंग होगा आत्माओं को। परमात्मा में ही परम बल होता है। परमात्मा में ही परम बल होता है। आपका बल चाहे कितना भी योग कर ले, अच्छी बात है, लेकिन उस परम बल परमात्मा जैसा तो नहीं हो सकता। ललकार के लिए परम बल चाहिए। आत्माओं में यथाशक्ति होती है, तो बाबा कहने से परम बल आ जाएगा। सुना? बाबा कहने से परम बल आ जाएगा। मैं कहने से यथाशक्ति बल आता है। कई बार भाषणों में कहते हैं ना, मैं ऐसा कहती हूँ, मैंने ऐसे समझा। नहीं, बाबा ने समझाया।
बाबा ऐसे कहते हैं। अगर ऐसे बार बार बाबा बाबा बोलेंगे तो बाबा कहते हैं बहुत बल आ जाएगा। तो बल आने से आप ललकार कर सकते हो, इसलिए रिजल्ट भी यथाशक्ति होती है। अब भाषा भी चेंज हो, साकार रूप में सभी दिखाया। कब कहा कि मैं ये चला रहा हूं, मैंने मुरली अच्छी चलाई, कब कहा। मैंने सर्विस की, मैंने बच्चों को टच किया, कब कहा। हम्म। क्या कहा बाबा ने? ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा, मैं कभी नहीं करा। यह अंगीकार करना खत्म हो जाना है। इसका मतलब अंगीकार यह है, मैंपन निकालना, स्वीकार करना। कोई हमारी तारीफ करे तो हम स्वीकार कर ले, हाँ मैंने की ना इसलिए इसने तारीफ करी, नहीं, बाबा ने कराई। सभी को पता है, आप सब तो पुराने हो गए हो। इसको कहा जाता है जो वायदा किया वह निभाना। आप लोग एक गीत गाते थे, तुम ही पर मिटेंगे हम, याद आता है? हमें तो वो गाना याद आ गया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं, कौन सा गीत गाते थे? तुम ही पर मिटेंगे हम, याद आता है? कौन सा गाना था, कोई को पता है? तुम ही पर मिटेंगे हम। मर मिटना किसको कहा जाता है? मैंपन मिटाना, यही मर मिटना है। अंगीकार ना करो तो ललकार कर सकते हो। कोई भी बात, न निंदा स्तुति, न मैं, न तुम, न मेरा, न तेरा, कुछ भी अंगीकार ना करना, तब ललकार होगी। बोलो, बहुत कब बड़ी ललकार बात। होगी? बहुत बड़ी बात बाबा ने कई बार कहा है ना, कि 30 सेंटर खोल लिए, 40 सेंटर खोल लिए, मैंने किया। अरे तुम तो कुछ हम्म। जानते ही नहीं थे, बाबा नहीं थे तो ये हम्म। हमने स्वीकार किया, मतलब हमने अपने भाग्य को हम्म। खो दिया, छोटा कर दिया। मतलब बहुत कम कोई कर भी दिया। बात। कोई भी कराने बात। वाला तो बाबा है ना, करावनहार बाबा है, हम तो हम्म। निमित्त हैं, बाबा करवा रहा है, ये हमारा बड़ा भाग्य है। ओम शांति। हम्म। कितनी अच्छी लाइन है। कोई भी बात, ना निंदा न स्तुति, न मैं न तुम, न मेरा न तेरा, कुछ भी। ऐसे लग रहा है ना गीता के बोल भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन। हाँ, न तेरा न मेरा, न मैं न तुम, तो कुछ भी स्वीकार न कर, सिर्फ मुझे याद कर, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। मामेकम शरणम व्रज। अगर मन में संकल्प पीछे, आप मन में संकल्प पीछे करते हो, आपके मन में संकल्प पहुंचते ही वहां पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? बाबा के पास। मन में संकल्प पीछे करते हो, आपके मन में संकल्प पहुंचते ही, देखो कहाँ तक बाबा देख रहे हैं आपके मन को। संस्कारों से मन में संकल्पों का प्रवाह हो रहा है, मन में आ रहा है, उससे पहले ही बाबा के पास पहुंच जाता है। आप मन में संकल्प पीछे करते हो, आपके मन में संकल्प पहुंचते ही वहां पहुंच जाता है। कहाँ? क्यों पहले पहुंचता है? यह भी गुह्य पहेली। बाबा के पास। हाँ, देखो, क्यों पहले पहुंचता है, यह भी गुह्य पहेली है। पहेली है ये, हल करो इसको। क्यों पहले पहुंच गया? आपके पहुंचने से पहले बाबा तक पहुंच गया। जैसे माँ होती है ना, बच्चे के संकल्प को पढ़ लेती है, वो भी तो हमारी माँ है ना। तो हम पर लेटर भी लिखते हैं ना, बाबा कहते हैं तुम्हारी धड़कनों को भी पढ़ लेता हूँ मैं तो। ओम हम्म। शांति। आप लोग मन में जो संकल्प करते हो वह आपके मन में पीछे आता है, पहले, उनके पहले बाप दादा के पास स्पष्ट हो जाता है।
आपने कई बार अनुभव किया होगा, कुछ आप बात करते हो उससे पहले अगले दिन मुरली में आ जाता है, होता है। चलो ये तो कहोगे कि पहले हमने किया फिर मुरली में आया। मुरली तो छप छपा के आती है ना, लेकिन उससे पहले बाबा बाबा तो त्रिकालदर्शी है। ये मुरली तो एक दिन पहले चली, लेकिन बाबा ने कब, जब मुरली चलाई थी, बच्चे आएंगे उस समय, उस हिसाब से देखो कैसे मुरली चली हुई है, एक एक के हिसाब से। ये एक दो दिन की बात नहीं है, तो पूरे कल्प में बाबा ने एक बार जो मुरली चलाई ब्रह्मा के द्वारा, वो अब तक हर बच्चे के अनुसार चलती है। कितना पढ़ा होगा बाबा ने एक एक के संकल्प को। बाबा ने कहा क्यों पहले पहुंचता है, ये भी एक गुह्य पहेली है। बताओ, इस पहेली को हल करो, पहले क्यों पहुंच जाता है? पहुंचना आपके पास चाहिए, मन आपका है, आपके पास आने से पहले बाबा तक पहुंच गया। स्पष्ट करो इसको। बाबा ने देखो किया है स्पष्ट इसको, और ये मुरली हमने कई बार पढ़ी है। क्योंकि संपूर्ण बनने से ड्रामा की हर नूंद स्पष्ट देखने में आती है, इसलिए ड्रामा की नूंद को पहले से ही स्पष्ट देख सकते हैं। संपूर्ण कौन है? ब्रह्मा संपूर्ण हो गया, और शिव बाबा तो है ही, एवर संपूर्ण है। तो जो आत्मा संपूर्ण होती है यानी कंप्लीट है, उसमें कोई कमी कमजोरी नहीं है, वो सब कुछ पारदर्शी देख सकती है। तो बाबा अगर आपको देख रहे हैं, बाबा की नजर आप पर है, तो आप पूरी तरह से स्पष्ट हो उसके आगे। आपका अगला पिछला सब स्पष्ट है। तो आप संकल्प, सपोज कल का संकल्प आपको आ रहा है, तो बाबा आपके कल नहीं, आपके आने वाले कई सालों का पता है बाबा को। आपके अंत का भी पता है, आदि का भी पता है। तो ऐसे बाबा हमारे पूरे जन्म की रील बाबा के सामने स्क्रॉल हो जाती है। किसको होती है? संपूर्ण बनने वाली आत्मा को। क्लियर हुआ? अंगीकार मीन स्वीकारना। अभी क्लियर किया ना। अंगीकार मतलब अपने, कोई बात आपको बताई गई, उसे आपने स्वीकार लिया। किसी ने तारीफ करी, हाँ मैंने की, और आपने अपने आप को भी स्वीकार लिया, मैं ऐसी हूं, मैं ऐसी हूं। स्वीकारना माने अंगीकार करना। बोलो, क्या बोला बाबा ने? क्यों पहले पहुंचता है संकल्प? बोलिए सभी, मौन है। बाबा संपूर्ण हो गए हैं ना, इसलिए। तो वैसे भी बाबा ने ये भी कहा है ना कि जो आत्मा धीरे धीरे मतलब थोड़ी सी स्टेज ऊपर होती जाती है, तो वो सामने वाली आत्मा की भी संकल्प को पहचान लेती है। जैसे कोई आत्मा आती है, क्या जानती है, तो हमें भी, अगर कोई बच्चा पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में रहता है, तो सामने वाले की भी स्टेज का पता चल जाता है, उसके संकल्प का कि वो क्या चाहती है, उसके अंदर क्या कमी है। तो बाबा तो संपूर्ण है ना, पूरी तरह से। तो बाबा तो हमारे हर संकल्प को आगे पीछे सब जानते हैं, इसलिए बाबा हम्म। कह रहे हैं कि आप संकल्प तो बाद में चलाते हो, उससे पहले ही वो मुझे पहुंच जाता है। तभी हम मुरली में भी हमारे अंस्वर आते हैं, और कभी ऐसा होता है कि हमारे कुछ में कुछ चल रहा है, लेकिन वो सामने वो आ जाता है, चाहे कोई आत्मा का हो, चाहे लौकिक का हो, क्योंकि वो वहां तक भी पहुंच जाता है। तो बाबा की टचिंग हम्म। हो जाती है। हम मुझ आत्मा के साथ भी कई दिनों से संगीत सीख रही थी, तो कुछ ऐसा फीलिंग हुआ कि
ऐसे सोचता ना कि लोग की भाई बहन है, कोई फोन नहीं आया, कोई ऐसा हो जाता है ना दीदी। तो हम्म। एक एक दिन में ऐसा हुआ कि तो झट उसी दिन ही जो अनबन थी जिसके साथ नहीं था उन्हीं का भी फोन आ गया, क्योंकि मन में था ऐसा कि उनका फोन भी नहीं आया मेरे पास, तो वो भी आ गया। तो हम्म। ये पापा की टचिंग होती है, क्योंकि हमारे मन में आया, हम्म। हमने किसी को कहा, लेकिन बाबा ने पढ़ के उनके सामने उनको भी टचिंग करवा दी, तो वो आया। तो ये तो बाबा तो संपूर्ण है ना, तो हम तो अभी बहुत पीछे हैं, फिर भी देखो अगर हम संकल्प हमारे समर्थ हैं तो वो पहुंच जा पहुंच जाते हैं उनके पास से। ओम शांति। ओम शांति। दीदी मूल्य की स्टार्टिंग में भी था ना कि संपूर्णता की निशानी भी यही बताई थी कि थॉट रीड करने का। हम्म। तो ठीक है, इसे खत्म करते हैं अभी। इसलिए भविष्य देख करके पहले से ही बात करते हैं, पहले से जैसे कि पहुंचा ही हुआ है। फिर आप जब लोग पार्ट बजाते हो, बाप दादा भी पार्ट बजाते हैं। आप रो रिहान करने का पार्ट बजाते हो, बाप दादा सुनने का पार्ट बजाते हैं। समझा? जो जैसा है वैसा स्वयं को पूरा न भी जान सके, लेकिन बाप दादा जान सकते हैं। तो अब चारों बल समानता में लाने हैं, तब साकार के समान बन जाएंगे। जितना संस्कारों को समानता में लाएंगे उतना समीप आएंगे। कौन से संस्कार? साकार रूप के संस्कार, उपराम और साक्षी दृष्टा, ये साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। उपराम और साक्षी दृष्टा, इन संस्कारों में समानता लानी है। इन गुणों से सर्व के दिलों पर विजयी होंगे। जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनता है, वही भविष्य में विश्व महाराजन बनते हैं। जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनता है, वही भविष्य में विश्व महाराजन बनते हैं। विश्व में सर्व आ जाते हैं। तो बीज यहाँ डालना है, फल वहां लेना है। कितना अच्छा है। ठीक है। अच्छा। ओम शांति। तो बहुत गहराई वाली मुरली है, और चिंतन इस पे कर सकते हैं। तो आज का वरदान सुनते हैं, कौन पढ़ेगा? यदि मैं पढ़ूं। पढ़िए पढ़िए। ओम शांति। बाबा का वरदान को बाबा का हाथ को फील करते हुए कि बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। इसका डिटेल्स है। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बननी है। वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब यह वरदान स्मृति में रहता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे देवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षाएं आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। अभी वाटर चार्जिंग करते हैं। सभी हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। चल लेंगे हाथ में। बाबा से कनेक्ट 21 टाइम्स। दृष्टि देते हुए चार्ज करेंगे।
ओम शांति। धन्यवाद करेंगे। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। अब इसमें जल में एक घड़ी देखेंगे, उसमें अमृत वेले का टाइम फिक्स देखेंगे। मेरा अमृत वेले का समय नियमित इतने बजे जितना आपने देखा है, उतने बजे मेरी आंख स्वतः ही खुल जाती है। पहला संकल्प बाबा को गुड मॉर्निंग के साथ श्रेष्ठ स्वमान के संकल्प मन में उमड़ने लगते हैं। मेरा अमृत वेला बहुत शक्तिशाली होता है। बाबा के साथ लगन में मगन अवस्था में होता है। पूरा ही समय मैं आत्मा जागृत रहती हूँ। पूरी दिनचर्या मेरी नियमित है, व्यवस्थित है। मेरी दिनचर्या मधुबन की दिनचर्या से मेल खाती है। मेरा पुरुषार्थ तीव्र है, बाप समान है। मेरा हर संकल्प श्रेष्ठ है, स्वमान युक्त है, सकारात्मक है। मेरे मन में शुभ संकल्प स्वयं के प्रति, सर्व के प्रति शुभ संकल्प रहते हैं। मेरी दृष्टि वृत्ति शुभ है, कल्याणकारी है। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा उसका कल्याण ही कल्याण होगा। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू दीदी। अभी लोग पर अपने को देखेंगे, कनेक्ट करेंगे बाबा से। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान विश्व कल्याणकारी हूँ। बाबा से किरणें लेकर उस आत्मा को देंगे। 2 मिनट दृष्टि देंगे। ओम शांति, ओम शांति।